गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। तो आइए आज हम मैथ्स सीटेट पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं जो कि शिफ्ट 2 2024 में आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन था आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 392 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। आपको बोला गया है कि दो नंबर है आपके पास, उनका एलसीएम है 392 और फिर कह रहे हैं आगे कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, और उन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से समझो, आपके पास दो नंबर, एक फर्स्ट एंड सेकंड, इनका आपको क्या गिवन है, एलसीएम इनका आपको गिवन है, कितना दे रखा है, 392 दे रखा है। आपको आपको बोल रखा है इनमें से एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता पूछ रखा है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें एचसीएफ ऐसा होना चाहिए जो एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करे। अब हमें इनके टेबल तो नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, 392 के फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से 2 1 जा 2, 1 बचा 19, 2 9 जा 18, 1 2 3 जा सॉरी 2 6 जा 12। ठीक हो गया। फिर 2 से 2 9 जा 18, 1 बच गया 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा 196 तो इसका फैक्टर है, तो हमसे पूछ रहा है कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, यानी कि नहीं हो सकता, तो 196 तो होगा, तो ये तो सही नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हट गया। दूसरा हमारे पास 28 है, 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 7 लिख सकता हूँ, और 4 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2। देखो 2 2 7, देखो 2 2 7 है, तो यानी कि 28 भी फैक्टर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपसे कैन नॉट पूछ रखा है। ठीक है, 56 को लिख सकते हैं हम 8 गुणा 7 लिख सकते हैं, 7 है वहां पे, 8 को लिख सकते हैं हम 2 2 2 2 3 4 2 8, देखो 3 बार 2 1 2 3 और 7 है, यानी कि 56 भी इसका आंसर नहीं होगा। तो बच्चा एक ही ऑप्शन 42 को देखो हम 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो 7 तो यहाँ पर है, लेकिन 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो यानी कि 42 इसके क्या नहीं हो सकता, एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी अदर नंबर इसके एचसीएफ हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या, एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 42। ठीक है, तो आइए इसका ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट 264 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 1680। आपको बोल रखा है कि यानी कि जो नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि इस नंबर का एक फैक्टर नहीं है। ठीक है, बोल ना विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी कि इस प्रोडक्ट का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो इस फैक्टर में किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, मान लो इसको कर रहा है, हो सकता है इसको नहीं कर रहा, तो वो भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे इसको कर रहा होगा, इन दोनों को ना करे तो भी फैक्टर होगा, यानी कि तीनों में से किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर जाए तो इसका फैक्टर होगा वो। ठीक है, तीनों को डिवाइड ना करे तो वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन से करते हैं इसको। पहले सबसे पहले 12 उठाते हैं, 12 से देखते हैं। 12 से देखो इसको, 12 के 12, 12 दूनी 24, बच्चा कितना, 2 हो गया, यहाँ पे भी 24 और 12 दूनी 24, यानी कि तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि 12 तो इसका फैक्टर है। अब आ जाओ 13 पे, आ जाओ 13 से डिवाइड करके देखो, ये वाला नंबर ट्राई करो। नहीं 13 से नहीं, पहले आप 14 से ट्राई कर लो एक बार। 14 से देखो, 14 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 14 1 जा 14, बचा 2 हो गया 28, 42 जा 28 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि ये भी फैक्टर नहीं है, सॉरी है, मतलब आपको पूछे बताना है नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों तो फैक्टर है। 15 पे आओ, 15 का डायरेक्ट टेबल पढ़ा जा सकता है 90 में, 15 6 जा 90, यानी कि ये भी इसका फैक्टर है। ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है वो फैक्टर होगा। ठीक है, यानी कि 12 ने भी किया, 14 ने भी किया, 15 ने भी डिवाइड किया, तो ये फैक्टर है, लेकिन हमें बताना है नॉट अ फैक्टर, यानी कि हमें बताना है फैक्टर नहीं है। 13 पे ट्राई करते हैं, 13 से इसको ट्राई किया, 13 2 जा 26, बचा 4, कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है। 90 पे आओ, 13 6 जा 78, ठीक है, 13 7 जा 91, यानी कि कंप्लीट इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है,
13 का डबल यहाँ पर 13 1 जा 13 बचा 3 हो गया 38, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 39। इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि 13 तीनों को ही कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया था कौन इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो उसे भी हमने 3 नंबर ऐसे निकाल दिए थे जो इसका फैक्टर थे, तो बचा चौथा ऑप्शन, वही इसका क्या होना था, करेक्ट आंसर होना था, ठीक है। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट डिजिट्स एंड ए बी ए मल्टीप्लाई बाई 5 और इसका आंसर है 4 4 बी 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी कि यहाँ पे आपको ये वेरिएबल्स दे रखे हैं या नंबर्स दे रखे हैं, ए बी, ए की जगह कोई नंबर है, ठीक है। आपको ये बताना है इन ए की जगह कौन सा नंबर इनमें से आएगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई 0 आया, चलो कोई नहीं। जब मैंने देखो इसके मल्टीप्लाई का ये डिजिट बनी, इसके मल्टीप्लाई की ये डिजिट बनी, जब मैंने 5 से ए को मल्टीप्लाई कराया तो मेरा 44 आया। यानी कि ए की जगह ऐसा कोई नंबर होगा जो 44 होगा या उससे थोड़ा सा आसपास होगा, यानी कि उससे कम होगा। तो मैं अगर मैं 4 लिखता हूं ए की जगह वाले, तो 5 चौक 20, तो 20 में मैं कैरी भी लगाऊं तो भी 44 नहीं हो रहा है। मैं 2 लिखूं इसे ए की जगह, तो मैं 5 2 जा 10, फिर मैं कैरी लगाऊं तो भी 44 नहीं बैठता। मैं यहाँ पे आऊं सेकंड ऑप्शन पे, ए इक्वल टू 9 है, अगर यहाँ 9 लिखता हूँ 5 9 जा 45, ये बड़ा हो गया 44 से, कैरी लगाऊं तो और आगे चला जाएगा, 45 भी होगा तो भी बड़ा ही है 44 से। 8 रख के देखता हूँ, यहाँ 8 है, 5 8 जा 40, बिल्कुल करेक्ट आ रहा 40, यानी कि 4 कैरी लगी होगी बी वाले से, तो यहाँ 44 बन गया होगा। यानी कि ए की जगह आ गया मेरा 8, यहाँ 8 आ गया, तो बी की जगह कितना बन गया 9 यहाँ पे, तो 8 9 फिर ए है 8, इसमें मल्टीप्लाई करा के देखो, 5 8 40 की 0, 5 8 40 की 0 हाथ से लगी 4, 5 9 45 और 4 49, 49 का 9 हाथ से लगी 4, 5 8 40 और 4 44, देखो बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे भी बी लिखा हुआ और बी की वैल्यू क्या है 9 है, यहाँ भी 9 है, तो यानी कि हमारा ऐसे करेक्ट ऑप्शन ये आ गया, ठीक है। तो मैं ऐसे पहचाना इस तरह से नंबर आए तो आप लास्ट वाले 2 नंबर उठा लो और देख लो उसके आसपास कौन सा नंबर बैठ रहा है, या दोनों को एक बार ऑप्शन को मैच करके देखो कौन सा सही बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ x इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज टू बी सबट्रैक्ट फ्रॉम 7751 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5 इज। यानी कि आपसे कहा गया है यदि x वह न्यूनतम संख्या है, यानी कि x वो छोटा नंबर है जिसे 7751 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है। यानी कि आप 7751 में से उस छोटे से नंबर को घटाओ और घटाने के बाद जो संख्या बने आपके पास वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जो छोटा नंबर घटाया आपने उसको क्या कहेंगे x, तो उसके x की वैल्यू यहाँ रख के 3x माइनस 5 का आपको मान बताना है, ठीक है। तो आपके पास नंबर है 7751, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर मैं 50 का भी स्क्वायर करके देखूं तो 50 का स्क्वायर भी होता है 2500, 2500 के आसपास। अगर मैं 80 का स्क्वायर करके देखूं, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा नंबर है, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64, 6400। अभी बहुत बड़ा। 90 का करके देखो, 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81 और 0 0 8100, यानी कि अब बड़ा आ गया। 90 का स्क्वायर बड़ा है, 80 का स्क्वायर छोटा है, तो यानी कि देखना होगा ये 80 और 90 के बीच में लाई करेगा, इसका जो भी बनेगा। मैं क्या करता हूँ, ऐसे पीछे ला के मेरे को पीछे आना है। मैंने 88 पे देखा, 88 का मैंने जब स्क्वायर किया, 8 8 64 और 4 हासिल लगी 6, 8 8 64 और 6 64 और 6 70, सेम है तो 0 7, तो 4 4 7 का 7 7 का 7 7 7 4 4 आ गया, ठीक है। और देखो बिल्कुल इसके करीब आ गया, ठीक है। तो आप क्या करो, इसमें से इसको घटा दो नंबर को, 7 7 5 1 में से 7 7
4 4 नंबर, ये डबल डिजिट नंबर है, आप इसको याद भी कर सकते हो, 88 का होता है, ठीक है, 7744, ठीक है। माइनस करोगे 11 में से 4 गया 7, 4 में 4 गया 0, 7 में 7 गया 7 में 4 गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, आपको 3x माइनस 5 की वैल्यू चाहिए, तो 3 इंटू 7 माइनस 5, 3 सत्ते 21 माइनस 5, 21 में से 5 गए बच गया आपके पास 16। ऑप्शन 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो कि पहले ये नंबर लिया आपने 7751, इसको किसके नज़दीक दो दो के जोड़े बनाने होते हैं, उसमें देखो 77 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 8 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 8 के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आया, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री इफ स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज y, देन द वैल्यू ऑफ 2y प्लस 15 डिग्री इज, यानी कि आपको कहा गया है दो पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, यदि इनमें से छोटा कोण y है, यानी कि आपको जो y है वो छोटा कोण लेना है। देखो देखो, जब दोनों एंगल बराबर होंगे तो 45 45 होंगे, यानी कि अगर जो एंगल 45 डिग्री से कम का आ जाए वही आपका y हो जाएगा, सिंपल सा। अगर 45 या 45 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो y हो ही नहीं सकता, क्यों, 45 से बड़ा आएगा तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री से कम ही होगी, ठीक है। यदि इनमें से छोटा कोण y है तो 2y प्लस 15 का मान है, ठीक है। तो आपको 2y प्लस 15 का मान बताना है, ठीक है। आपको 2y प्लस 15 की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू नहीं बतानी, इसकी पूरे की बतानी है। तो y की निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आप समझो, आपको क्या रखा है, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। मैं मान लेता हूँ एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, ये दोनों क्या है, x और y के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और आगे क्या क्या रखा आपको, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री। आपको अगर छोटा कोण y है तो भाई बड़े में से छोटा घटा देता हूं मैं, इनका डिफरेंस कितना 40 डिग्री, बिल्कुल आ गया। एलिमिनेशन मेथड अगर अप्लाई करो तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो देखो भाई y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या आप एक काम करो, चलो कोई नहीं, पहले x से निकालो, 90 में से 40 गया, बच गया यहाँ पे 50, और x और x हो गया 2x, तो 2x की वैल्यू आ गई 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, x की वैल्यू आ गई आपकी, सॉरी ऐड कर रहे हो ना आप, 90 और 40, 90 और 40 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 90 और 40 130, और यहाँ 2 से 130 कटेगा, 2 छिंग 12, बच्चा एक हो गया 10, 2 पंजे 10, 65 डिग्री x आ गया। तो x को यहाँ पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 65, तो 90 में से 65 गया, 10 में से 5 गया 5, 8 में 6 गया 2, 25 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री। तो y कितना आ गया आपका 25 डिग्री आ गया, और x कितना है 65, x से कोई लेना देना नहीं है आपको, छोटा कोण y है भाई, इन दोनों में छोटा कौन है y है, तो y कितना हो गया आपको 25 डिग्री हो गया, ठीक है। मैंने कहा था 45 आएगा, 45 से कम आएगा, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी 2y प्लस 15 की, तो लिखो 2 इंटू y की जगह कितना है 25 प्लस 15, 25 दूनी 50 प्लस 15, 50 और 15 65 डिग्री। ऑप्शन 4 क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, और दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री में 180 और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री, यानी कि पूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होगा उन्हें पूरक कोण कहेंगे, और जिन दो कोणों का योग 180 अंश होगा उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। तो आज की क्लास में इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।